वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आज तो सभी में इतना मजा आया। ओह माय गॉड, सच कहा तुमने तब को। इतने सारे ड्रेसेस हमने देखे और खरीदे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब हम घर से निकले थे तब तो दोपहर थी और अब शाम हो गई है। तो फिर आप लोगों ने नमाज वही पढ़ ली होगी, मस्जिद वाली मस्जिद में। तिरीन भाभी, हम तो इतने मसरूफ हो गए थे कि हमें तो अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जरा हमारे लिए कुछ स्नैक्स दो, हम लोग बहुत थक गए हैं। लेकिन चलो, वहाँ की मस्जिद की अज़ान तो लाउडस्पीकर पे होती है। अम्मी जान, आपने नमाज कैसे छोड़ देती है? वहाँ पढ़ लेना चाहिए था ना। वो लखनवी सूट की दुकान पर जो ड्रेस हमने पसंद किया था, दुकानदार तो उसकी बात देने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, सच कहा तुमने। वो अम्मी ने उसको इतनी ज्यादा बातें सुनाई और अपने तजुर्बात बताए कि उसे मानना नहीं पड़ा। कैसे नहीं मानता? हाँ अल्लाह भी मान जाओ मेरी बच्ची। लेकिन सौदा तो बड़े घाटे का रहा, नमाज जो गंवा दी। अरे यार, तुम तो ना बस कज़ा पढ़ लेंगे, नमाज कहाँ भागे जा रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़हीरा आपा। कैसी है आप नसीमा आपा? आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना तो सोचा खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैं तो ठीक हो गई हूँ क्योंकि शॉपिंग करने जाना था। कैसी पड़ोसन है आप? आपने मेरी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना, मगर ये नहीं सुना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अल्लाह, सच? आपने तो बड़ी तकदीर पाई है। आइए बैठे। अरे बहू, इनके लिए कुछ लाना। कब की फ्लाइट है? सारे अरकान की जानकारी तो ले ली होगी ना आपने। आजकल तो कई जगहों पर इसकी तरबियत करवाई जाती है। अम्मी सही है। सबसे पहले जरूरी तो है, मैं जरा शॉपिंग कर रही थी। आखिर अच्छे अच्छे नए कपड़े सिलवाने भी तो जरूरी है। सारे रिश्तेदारों से मिल लूं, वरना वो सब शिकायत करेंगे कि बताया नहीं। दर्जी को कपड़े देने हैं, सारे रिश्तेदार मेरी दावत की जिद करेंगे। सबसे फुर्सत पा लूं, मैं अक्सर से सोचूं कि कहाँ पर तरबियत की क्लास चलती है। आपा, मैं आपको खास तौर से मुबारकबाद देती हूँ। हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ी, और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। हाँ ज़रूर। आप अपनी तरफ से हर मिलने जुलने वालों और पास पड़ोसियों को बताते रहिएगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। आपा, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, सबसे पहले हम कुरान को मुताला करेंगे। सब हज की आयत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का फिर दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तब्बू और शन्नू, तुम दोनों अपने ससुराल में बताया कि नहीं? कितनी सारी तैयारियां करनी है। आखिर रोज रोज तो कोई जाता है नहीं। खूब जम के तैयारी होनी चाहिए। नए बैग, नए शूज, नया मखना और फिर अरे ज़रा लिस्ट लाना, चेकलिस्ट। तब्बू, ज़रा चेकलिस्ट लेके आना। अम्मी, जब मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी, कैसी भी क्या जल्दी है, मिल लेंगे, पहले कंफर्म तो हो जाने दो कि कब जा रहे हैं। एक हफ्ता पहले आकर मुलाकात कर लेंगे। अम्मी, ये रही चेकलिस्ट। मेरे घर वाले तो कहने लगे कि फोन पर ही बात कर लेंगे। अम्मी, सच में ना, उनके और हमारे ख्यालात मिलते ही नहीं हैं। मैंने अलग अलग तरीके से याद दिलाने की कोशिश की,
मगर वो लोग तो कहने लगे कि इतना सारा सामान होगा ही आपके पास, ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं होती है एयरपोर्ट पर। भाई वो लोग हैं सच में। अरे बच्चियों छोड़ो, जाने दो। मुस्तकबिल में कभी वो जाएंगे तो हम हमारा हिसाब बराबर कर लेंगे, बस तुम लोग याद रखना। अच्छा, तुम्हारे मामू जान को इधर ला कि नहीं? मम्मा चलो जल्दी, आज वक्त चला जाएगा, कुछ सीख ले। हाँ अम्मी, मैंने कल ही मामू जान को बता दिया था, बहुत ही जल्दी वो भी आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। अम्मी जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमको अल्लाह का को इख्तियार करना है और उससे डरना है। दिखावा शैतान का हथियार है, हमें उससे बचना है। अम्मी, मुझे डर है कि अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता। आप हज पर जा रही है ना, अल्लाह के लिए, उसके रज़ा के लिए, तो अल्लाह ही को राज़ी करना और अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह तो हमें इस रिया से बचाए। बेशक जज़ा और सज़ा का दारोमदार हमारी नीयत पर है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया गया अमल ही इनाम का मुस्तहिक होगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया अमल रियाकारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, महमूद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अख़वाफ़ा मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल अस्ग़र क़ालू वमा अश्शिर्कुल अस्ग़र क़ाल रिया यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल लिअस्हाबी ज़ालिका यौमल क़ियामह इज़ा जाज़ा अन्नास इज़हबू इलल्लज़ीना कुन्तुम तुअअूना फ़िद दुनिया फंज़ुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ा रवाहु इमाम अहमद फ़ी मुस्नदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी एक चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ और वो है शिर्के असगर। लोगों ने पूछा, वो क्या है या रसूलुल्लाह? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर-रिया, शोइंग ऑफ। क़ियामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन रियाकारों से कहेगा, जाओ तुम उन लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल किया करते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। हेलो, हाँ शकीला भाभी, अब कब आ रहे घर पर? आपको नहीं मिलना क्या मुझसे? मालूम तो हुआ होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। हेलो मैडम, हमारी बात तो सुनिए। हम ओमेगा एंटरटेनमेंट से बोल रहे हैं। हमारी कंपनी केबल कनेक्शन का नया ऑफर लेकर आ रही है। आप पहले से भी ज़्यादा चैनल देख सकती है अपने टीवी पर। मोर म्यूजिक, मोर फन। अस्तगफिरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए कोई ऑफर। वैसे मैं आपको भी बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ, दोबारा फोन मत कीजिएगा। लो कर लो बात, अब टीवी म्यूजिक किसको चाहिए? अम्मी, किसका फोन था? मैंने सोचा तुम्हारे मायके से फोन आएगा, तुम्हें खबर की कि नहीं? हाँ अम्मी जान, मैंने उन्हें इत्तला की है। जब वो लोग आपसे मिलने आएंगे तो आपको तरबियत वाले सेंटर्स के एड्रेसेस भी देंगे और काम तो सीख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है? तुम एक काम करो, दर्जी से कहो कि ड्रेस पैटर्न की किताब भेज दे और पहले ही बता देना कि हज का मामला है, इसीलिए हमारे कपड़ों को सबसे पहले तरजीह दे। जी अम्मी जान। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा आपका। आइए। अस्सलाम वालेकुम नसीमा आपका। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हम सबको खुशखबरी देते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत मुबारक हो नसीमा का। आइए। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा आपका। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत नसीमा आपका। अस्सलाम वालेकुम नसीमा आपका। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तब्बू, जरा फोन तो उठाना। जी अम्मी। हेलो, हाँ भाईजान। क्या? नहीं भाईजान, आप कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल
کہیے کچھ کریں. سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. ہمارے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر بھی اس طرح نا امید نہیں ہوتے. انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ویزا ضرور مل جائے گا. اب اتنے سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور بے عزتی ہو گئی. کون ہے جس کا آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، اور ہم انہیں کس منہ سے کہیں گے؟ کاش ہم نے سادگی اختیار کی ہوتی، کاش ہم نے ریاکاری نہ کی ہوتی، کاش ہم نے خیر مراحل میں کامیاب ہونے کی دعا کی ہوتی. کاش میں نے میری بچی کی بات سنی ہوتی. منورہ، منو، تم ٹھیک کہہ رہی تھی. مجھے اللہ سے دعا کرنا چاہیے تھا اور ڈرنا. یا رب تو مجھے معاف کر دے. یا رب کاش میں نے پہلے سے ہی اپنی توجہ حج کے ارکان سیکھنے میں لگائی ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب ساری دعا کی ہوتی. یا رب تو مجھے معاف کر دے. امی، اللہ غفور رحیم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. اگلے سال آپ پوری سے نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے حج کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں بھائی جان، آپ کچھ کیجیے، عزت کا سوال ہے. کیا ہوا بیٹا؟ کس کا فون تھا؟ امی، بھائی جان کا فون تھا. کہہ رہے تھے کہ ویزا نہیں ملا اور اس سال مل ہی نہیں سکتا کیونکہ کوٹا ختم ہو چکا ہے اور پھر ساری فلائٹس بھی فل ہو چکی ہیں اور اب ناممکن ہے. اب ان سے کہیے کچھ کریں. سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. ہمارے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر بھی اس طرح نا امید نہیں ہوتے. انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ویزا ضرور مل جائے گا. اب اتنے سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور بے عزتی ہو گئی. کون ہے جس کا آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، اور ہم انہیں کس منہ سے کہیں گے؟ کاش ہم نے سادگی اختیار کی ہوتی، کاش ہم نے ریاکاری نہ کی ہوتی، کاش ہم نے خیر مراحل میں کامیاب ہونے کی دعا کی ہوتی. کاش میں نے میری بچی کی بات سنی ہوتی. منورہ، منو، تم ٹھیک کہہ رہی تھی. مجھے اللہ سے دعا کرنا چاہیے تھا اور ڈرنا. یا رب تو مجھے معاف کر دے. یا رب کاش میں نے پہلے سے ہی اپنی توجہ حج کے ارکان سیکھنے میں لگائی ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب ساری دعا کی ہوتی. یا رب تو مجھے معاف کر دے. امی، اللہ غفور رحیم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. اگلے سال آپ پوری سے نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے حج کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ.